नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। फिर से एक बार किसानों का जत्था जो है जनसैलाब दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। कल कैसे, कहां, कब, किस तरीके से किसान दिल्ली में घुस गए, राकेश टिकैत किस तरीके से हिरासत में लिए गए, कैसे छोड़े गए, कितने किसानों को बस में ले जाया गया, ये तमाम तस्वीरें मैं आपको बताऊं। लेकिन आज जो है एक नया बहस छिड़ गया। नया बहस दरअसल ये है कि अब बीजेपी के मंत्री, योगी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी राकेश टिकैत पर कहर ढा रहे हैं। जो बयान वो दे रहे हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगा, और उसके जवाब में राकेश टिकैत खुद ही फिर जो है बयान दे रहे हैं। यानी यूं कहें कि दोनों के बीच में जुबानी जंग जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो पहले मैं आपको अजय मिश्रा टेनी साहब का बयान बताता हूं कि दरअसल है क्या, और उसके बाद मैं आपको राकेश टिकैत ने जवाब क्या दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल आज यूं हुआ कि जिस तरीके से राकेश टिकैत किसानों के साथ लखीमपुर जा रहे हैं, 72 घंटे का प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर कभी दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। एक दिन का प्रोटेस्ट करने के बाद तमाम किसानों ने मोदी सरकार को चुनौती दी है, खुलेआम चुनौती दी है। इन सब के बीच में अगर हम और आप देखें तो अब जो है अजय मिश्रा टेनी खुद ही सामने आ गए। ये अच्छी बात है, बहुत आ गए, लेकिन आकर वो बयान दे दिए जैसे वो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। यानी विवादित बयान उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल राकेश टिकैत 2 कौड़ी के आदमी है, मामूली आदमी है। वो जब हाथी चलता है तो कुत्ता तो भौंकते ही रहता है, तो हम उस पर ध्यान क्यों दें? हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पे आएगा, जब हमें जरूरत लगेगा तो हम इस पर ध्यान देंगे। यानी कि राकेश टिकैत को वो 2 कौड़ी के आदमी बता रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि राकेश टिकैत का बयान क्या आएगा। अब आप इससे अंदाजा ये लगाइए कि किसानों के मन में क्या चलता होगा। तो अब यही बात है कि इसके बाद किसानों का भी बयान आया, तो मैं आपको चलिए पहले वो सुनाता हूं, उसके बाद जो है फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा उन्होंने कहा क्यों है, ऐसा कहने की नौबत क्यों पड़ी है, और राकेश टिकैत किस तरीके से आग बबूला होकर अजय मिश्रा टेनी के इस बयान का जवाब, मुंहतोड़ जवाब कैसे दे रहे हैं, ये आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर अजय मिश्रा टेनी ने ऐसा क्यों कहा कि राकेश टिकैत 2 कौड़ी के आदमी है। उसके जवाब में टिकैत क्या कह रहे हैं पहले इस वीडियो में आप देखिए। अरे आदमी को भाई गुस्सा था भाई, है उसका लड़का 1 साल ने जेल में बंद है, उनके घर में भी राइड हो रही कि इन्हीं बयानों के कारण लड़का जेल में बंद है। 50,000 आदमी अभी 3 दिन लखीमपुर खीरी में रहे। अजय टेनी का ही नाम प्रमुख था सारा, 120 का मुलजिम है। अच्छा, किसी को बोलना खासन तो दोगे, देश में बोलने की तो आज़ादी है। और जो उनके भाव है, जो जिस नस्ल का होता है वो जबान से वही तो बात बोल लगा भाई, उसी भाषा में वो कहेगा। तो हमारा कोई स्टैंड नहीं है इन पर। अगर बयानों पर हम स्टैंड ले लगे तो हम तो रोज़ सड़कों पर ही रहेंगे। हमारे अपने स्टैंड है। हम उन्हीं की ज़मीन पे 50,000 आदमी 3 दिन तक वहाँ पर रहे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहे। हमने अपना परिचय दिया, हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोग हैं। इस तरह के लोग गलत बयानबाजी करके आपस में झगड़े करवाते हैं। पहले भी उन्होंने बयानबाजी गलत करी तो अपने घर का भी इलाज करते हैं। ये अपना लड़का फंसवा दिया, उसे सहारा दे के और कहा कि जाओ भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दो, तो उसका लड़का भी तो इन्हीं केस में बंद है। तो जो अपने घर के ही नहीं है तो दूसरों के क्या हो सकते हैं। तो खराब आदमी के खिलाफ हमने तो पहले भी कहा कि जो गलत आदमी हो उससे 21 फीट की दूरी से चलना चाहिए। तो हम तो गलत आदमी के नज़दीक भी नहीं जाते। ठीक है साहब, अजय मिश्रा टेनी के बर्दाश्त के लिए लगातार जो है लेकिन अभी तक कुछ भाई नहीं हुआ। हम तो अपनी बात कहते रहेंगे, ना करना तो सरकार का काम है, जिस पार्टी में वो शामिल है उसका काम है। लेकिन हम अपनी बात पूरे देश भर में जहाँ पे भी अब आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन जाएगा तो लखीमपुर खीरी का नाम उसमें जाएगा। तो आगे भी प्रदर्शन तो होंगे जब तक ये नहीं हटेगा। मुलजिम बाहर रहेगा और ख़तरनाक मुलजिम बाहर रहेगा तो वो कभी भी हरकत कर सकता है। आपने देखा, इस वीडियो को देखा कि राकेश टिकैत कैसे जो है समझा रहे हैं, राकेश टिकैत कैसे जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हर सबका दिन बदलता है। ये भी कह रहे हैं कि उतने ही अपने आप को होशियार समझना चाहिए जितना है। आज बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है,
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो चाहेंगे कर लेंगे, आप जो चाहेंगे बोल देंगे। देखिए ये तो खैर जुबानी जंग रहा जो हम और आप देख रहे हैं, लेकिन एक बात जो हम आपको कहना चाहते हैं वो यही कि अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, अब तक सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई तक नहीं हुई है, सिर्फ डेट पे डेट दिया जा रहा है, टलता जा रहा है और अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इसलिए क्योंकि वो मंत्री हैं? क्या इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए हैं? क्या इसलिए क्योंकि योगी के मंत्री हैं? अगर ऐसा है तो हम सबको अपने आप में सिस्टम पे सवाल खड़ा करने की ज़रूरत है। सवाल ये भी है कि आखिर अजय कुमार मिश्रा ने ये बयान क्यों दिया है, आखिर अजय कुमार मिश्रा ने टिकैत पे हमला क्यों किया है, ये सवालों का जवाब जानना बेहद ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि दरअसल जो है इन बयानों का मतलब क्या निकाला जाए, क्योंकि अजय मिश्रा को हम आपने देखा कि किस तरीके से जो है लगातार हमला करते रहे हैं, किस पे खास करके जो है राकेश टिकैत पे, किसानों पे। और आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में उन्हीं के बेटा आशीष मिश्रा ने चारों किसानों को कुचल दिया था। आपने देखा कि 4 दिन के बाद तक कार्रवाई हुई और अजय मिश्रा साहब झूठ पर झूठ बोलते रहे, मेरा बेटा का हाथ नहीं है। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछने लगे तो उनको ही गाली देने लगे, उन्हें ही धमकाने लगे, उन्हें ही कोसने लगे और कहने लगे कि आप लोग झूठ फैला रहे हैं। दरअसल अजय मिश्रा जी आप झूठ बोल रहे हैं। आपने टिकैत को लेकर जो कहा वो अलग बात है, लेकिन आपका बेटा वहां था, आपने इस बात को कहा कि नहीं था, वो मेरे साथ था। इतना बड़ा झूठ जब एसआईटी की रिपोर्ट में आई तभी आपने नहीं कबूला, जब मीडिया आपसे जब पूछ रही थी तभी आपने नहीं कबूला। इसका मतलब यही है कि आप झूठ बोल रहे थे। अब सवाल ये है कि किसान यानी राकेश टिकैत और वर्सेस अजय मिश्रा के बीच में एक नई बहस और नई लड़ाई शुरू हो गई। देखना ये होगा कि क्या वाकई में कोई फैसला, कोई रास्ता निकलता है। देखना ये होगा कि आखिर अजय मिश्रा टेनी वाकई में अब राकेश टिकैत के बयानों का जवाब क्या देंगे, क्योंकि अब एक नई बहस की ओर छिड़ गई है जंग। जैसे कि शुरुआती दौर में हमने आपको बताया था, तो आखिर में यही बताना चाहते हैं कि किसानों ने कल चुनौती देकर दिल्ली से तो चले रवाना हो गए। मोदी सरकार को खुलेआम उन्होंने चेतावनी दे दी है, 15 दिन में रिपोर्ट चाहिए। एमएसपी को लेकर, किसानों की कर्जा माफी को लेकर, जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ने को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। यानी मोदी सरकार के लिए फिर से एक बार 2024 से पहले परेशानियां बढ़ गई हैं और इस बीच में आशीष मिश्रा साहब भी यानी कि अजय मिश्रा साहब भी आ गए हैं। देखना होगा कि उनके बयानों का जवाब तो राकेश टिकैत ने दे दिया, राकेश टिकैत के बयानों का जवाब वो देते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।